दोस्तों, हम सब के जीवन में खुशी के अलावा दुख, डर, क्रोध, तनाव व अन्य कई तरह के इमोशंस का आना जाना लगा रहता है। और अगर हम इन इमोशंस को खुद पर हावी होने की इजाज़त दे देंगे तो हम उस मुश्किल परिस्थिति से कतई नहीं निकल पाएंगे जिसकी वजह से हमें इन अनचाही भावनाओं से जूझना पड़ रहा है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह को अपने जीवन में पार्टीशंस के हॉरर्स के साथ साथ अनेक व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को अपने कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें 26/11 मुंबई हमले के बाद का परिणाम भी शामिल था। महान गायिका लता मंगेशकर, उन्होंने अपने पूरे करियर में व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना किया। छोटे शहर में जन्मे जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को अपने करियर की शुरुआत में असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने वित्तीय बाधाओं और अपने करियर चॉइस के बारे में बेपनाह संदेह का सामना किया। इन सब ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। आपको क्या लगता है, ये दुखी नहीं हुए होंगे? पर इन सब में क्या कॉमन है? इन्होंने अपने जज्बे और अपनी इमोशनल रेजिलियंस अर्थात भावनात्मक लचीलेपन की वजह से हर उतार के बाद हिम्मत नहीं खोई, अपनी भावनाओं को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी असफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों में बदला और चुनौतियों का सामना करने में केंद्रित और दृढ़ निश्चयी रहने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। दोस्तों, जीवन का सफर जैसा भी हो, हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीखना जरूरी है। जब समस्याएं आती हैं तभी तो हमें अपनी ताकत को दिखाने का और कुछ अद्भुत कर गुजरने का मौका मिलता है। भावनात्मक सहजता का सार क्या है? तूफानों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता, चुनौतियों से और मजबूत बनने की क्षमता और भावनाओं की उथल पुथल को रुकावट न समझ उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता। और यही है हमारा नोवा लाइफ स्किल, इमोशनल रेजिलियंस। इसलिए अपने इमोशंस को पहचानें, उन पर पकड़ बना कर रखें, उनको खुद पर हावी ना होने दें। शुरू में छोटी छोटी सिचुएशन से शुरुआत करें। रोजमर्रा के रूटीन में छुटपुट गड़बड़ी होने पर अगर आप आम तौर पर अपसेट हो जाते हैं तो पहले उसे सही करने की कोशिश करें। रिमेंबर टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। धीरे धीरे बड़ी मुश्किलें भी थोड़ी आसान हो जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सो एम्ब्रेस योर इमोशंस, navigate through challenges and let your resilience be the melody that echoes through the chapters of your life। तो सुविचार तो यहाँ खत्म हुआ दोस्तों। आज के कठिन शब्द सुनने से पहले आज से शुरू है दिवाली के 5 दिनों का पर्व। आज है धनतेरस, कल नरक चतुर्दशी और परसों लक्ष्मी पूजन। आप सभी को दिवाली के इन सभी दिनों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम मन से ये कामना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जो आपका है और जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है वो आपको अवश्य मिले। सोमवार को हम आपके लिए लाएंगे 10वें और आखिरी स्किल के साथ एक अद्भुत जानकारी, तो सुनिएगा ज़रूर। विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज़ प्रेरित रहने के लिए बनिए सुविचार परिवार का हिस्सा। कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। अगर हम इन इमोशंस को खुद पर हावी होने की इजाज़त देंगे, इसे कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? इफ़ वी लेट दीज इमोशंस डोमिनेट अस। अनचाही भावनाओं से जूझना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू डील विद दीज अनवांटेड इमोशंस। व्यक्तिगत और व्यावसायिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। हैड टू फेस फेलियर्स एंड रिजेक्शंस। वित्तीय बाधाओं और अपने करियर चॉइस के बारे में बेपनाह संदेह का सामना किया। फेस्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड इमेंस डाउट्स अबाउट हर करियर चॉइस। केंद्रित और दृढ़ निश्चयी, फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड, क्षमता का प्रदर्शन किया। डेमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी। कुछ अद्भुत कर गुजरने का मौका। अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। भावनात्मक सहजता का सार। एसेंस ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। और क्या है ये एसेंस? इट इज़ द कैपेसिटी टू स्टे सेंटर्ड अमिडस्ट स्टॉर्म्स, टू लेट चैलेंजेस स्कल्प्ट अस इनटू स्ट्रॉन्गर बीइंग्स एंड टू यूज आवर इमोशंस एज फ्यूल रादर दैन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने? लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं सोमवार को। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेफ रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट दिवाली।